रहेगा तो स्वाभाविक है वो भजन तो करेगा नहीं। और धन आने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जिनके पांव जमीन पर रहते हैं, अन्ना आदमी ऊपर चलना शुरू कर देता है ना, चाल बदल जाती है ना। पैसे आए कि चाल बदली। तो भगवान ने कहा कि आप इसे राजकोष में जमा करवा दीजिए, उससे जो भी हमें मिलेगा उससे हम सड़कें बनवाएंगे, कुएं खुदवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, सत्कर्म करेंगे। और धन की सार्थकता वही है जो सत्कर्म में लगे। ऐसा कह करके भगवान ने उसे समझाया, लेकिन उसे समझ में नहीं। उसे लगा कि भगवान को मणि लेने की इच्छा मन में है। अब ब्राह्मण देवता ये भूल गए कि जो स्वयं लक्ष्मीपति है उसे लक्ष्मी की जरूरत क्या। लक्ष्मी जिनके चरणों में बैठी रहती है उन्हें धन की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान भक्तों के कल्याण के लिए ही ऐसी लीलाएं करते हैं। पानी आगे क्या। ऐसा कहकर के ब्राह्मण देवता नगर में अपने घर पे आए, मणि को दीवार पर टांगा और टांगने के बाद सोने चले गए। सत्यजीत के एक भाई थे प्रसेन, वो आए और मणि को उठा करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। थोड़ी दूर गए, एक शेर ने प्रसेन जी को मार दिया, घोड़े को भी मार दिया और मणि लेकर के चले दिए। उधर से आ रहे थे जामवंत जी, उन्होंने शेर के हाथ में चमकती हुई वस्तु को देखा तो जामवंत ने शेर को मार दिया और मणि लेकर के अपने घर में चले गए। और जाकर के वो मणि अपनी पुत्री जाम्बवती को खेलने के लिए दे दी। और जब शाम तक प्रसेन लौट कर नहीं आए तो सत्यजीत ने द्वारिका में घोषणा कर दी कि कन्हैया ने मेरे भाई को मार करके मणि चुरा लिया। भगवान पर झूठा कलंक लगाया। और ये दुनिया है ना, यहाँ होता कुछ हो रहे और लोग कहते हैं कुछ हो रहे। और किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान भी होता है जीवन में। इसलिए कहते हैं साहब कि कोई भला है या बुरा है, और जैसा भी है उसका है, हमें अपना मुंह गंदा कभी नहीं करना चाहिए, है ना। वो बैठा है ना ऊपर सबका हिसाब करने के लिए, इसलिए जो जैसा है उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। भगवान पर कलंक लगा। भगवान के कानों में ये बात गई। कुछ मंत्रियों को लेकर के भगवान वन में पधारे। देखा प्रसेन तो मरे पड़े हैं, घोड़ा भी मरा हुआ पड़ा है, लेकिन मणि वहां पर नहीं है। आगे शेर के पंजों के निशान थे। भगवान पंजों के सहारे गए तो क्या देखते हैं, शेर भी मरा है लेकिन मणि वहां पर भी नहीं है। उसके आगे जामवंत के पांव के निशान थे। भगवान उन जामवंत के पांव के निशान के सहारे सहारे जब गुफा में गए तो क्या देखते हैं, जामवती मणि से खेल रही थी। भगवान ने वो मणि ली तो जामवंती चिल्लाई। जामवंत जी गुफा से बाहर आए और भगवान के साथ 27 दिनों तक युद्ध किया। 28वें दिन जाकर जामवंत जी को यह पता चला कि राम के अलावा मुझे इस धरती पर कोई हरा नहीं सकता, हो ना हो ये मेरे राम ही है। चरणों में गिरे, क्षमा मांगी, कहने लगे मैं तो जन्म से ही पशु, लेकिन आप तो परमात्मा हैं ना, मैं आपको नहीं पहचान पाया, आप तो मुझे पहचान लेते। भगवान ने कहा मैं अपने भक्त की कोई भी कामना अधूरी नहीं रखता। तुम्हारे मन में युद्ध की लालसा थी राम अवतार में, इसलिए मैंने वो कृष्ण अवतार में पूर्ण करी। जामवंत ने क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा किया। जामवंत जी ने श्री चरणों में की विनती रखी, ठाकुर अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक वरदान मांगो। कन्हैया ने कहा तथास्तु, कहो। बोले आप मेरी बेटी जामवती जी के साथ में विवाह करिए। और कन्हैया कभी किसी को मना नहीं बोलते मना तो बोलना सीखा ही नहीं हमने। कन्हैया ने कहा तथास्तु। तो दूसरा विवाह किसके साथ हुआ, जामवती जी के साथ में। पहला रुक्मणी, दूसरा जाम्बवती।